हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे टीनिया सोडियम के स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और उसके सिस्टम्स की। मैं डॉक्टर सुलोचना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, आपके साथ में टीनिया सोडियम के बारे में बात करेंगे। तो टीनिया सोडियम जो है, इसको हम फ्लैटवर्म या फीताकृमि भी कहते हैं। और टीनिया सोडियम जो है उसको ये एक डायजेनेटिक एंडोपेरासाइट है। तो जब हम इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स, क्लास सेस्टोडा, ऑर्डर साइक्लोफाइलिडिया, फैमिली है टेनिडी और जीनस है टीनिया और स्पीशीज है टीनिया सेजिनेटा या टीनिया सोलियम। दो तरह की स्पीशीज इसकी होती है। तो इसका जो एनिमेलिया किंगडम में जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स है उसके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कि ये एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोमेट्स होते हैं और इनका शरीर द्विपार्श्व में सम्मिलित होता है और पृष्ठ अधर तल से चपटा होता है। और इसकी आहारनाल अपूर्ण होती है या फिर आहारनाल पाई ही नहीं जाती। और श्वसन परिसंचरण तंत्र ये भी अनुपस्थित होते हैं और उत्सर्जन जो है वो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब हम बात करें सेस्टोडा की, तो इसमें सेस्टोडेंट्स जो होते हैं वो फीते के समान होते हैं और इनका जो शरीर है उसमें आहारनाल अनुपस्थित होती है और इनकी जो देह भित्ति है उस पर सीलिया एब्सेंट होते हैं और ये जनरली सारे जो है पैरासिटिक नेचर के होते हैं। अब साइक्लोफिलिडिया के बारे में बात करें तो साइक्लोफिलिडिया जो गण है, ऑर्डर है, उसमें जो स्कॉलेक्स है उस पर कप की आकृति का एक चूषक पाया जाता है, पेशी चूषक पाया जाता है और एक रोस्टिलम पाया जाता है। और कुल टेनियडी की बात करें हम, फैमिली टेनियडी की, तो इसमें कई सारे वृषण होते हैं और जनन छिद्र जो होता है वो एकांतर क्रम में पाया जाता है, यानी कि जो इसके जो सेगमेंट्स होते हैं उस सेगमेंट्स में एक तरफ आगे एक तरफ पीछे इस तरह का एकांतर क्रम जो है वो पाया जाता है इनमें। और ये इनका कोई ना कोई एक मध्यस्थ परपोषी होता है, यानी कि कोई इंटरमीडिएट होस्ट होता है इनका। नाउ टीनिया जो है उसकी दो जातियां इंपॉर्टेंट है और इसको टीनिया सोलियम को हम पोर्क टेपवर्म कहते हैं और टीनिया सेजिनेटा को हम बीफ टेपवर्म कहते हैं। तो ये हुआ इसके जाति के बारे में। और इसका जो स्वभाव है वो है कि ये डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है और उभयलिंगी होता है। तो जनरली ये होता है कि जो मनुष्य जो होते हैं वो यदि सुअर का मांस खाते हैं तो सुअर क्योंकि इसका इंटरमीडिएट होस्ट है तो उसके थ्रू ये मनुष्य के शरीर में चला जाता है और वहां पर ये आंत्र में परजीवी के रूप में वहां पर रहता है। नाउ अब इसकी स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो जो इसका शरीर है ये एक लंबा फीताकृमि की तरह होता है और 2 से 5 मीटर तक की इसकी लंबाई हो सकती है। और इसकी जो अधर और पृष्ठ सतह है उसको विभेदित करना मुश्किल होता है। तो जो है ये इसका हम स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हम इसका शरीर को स्कॉलेक्स, नेक, स्ट्रोबिला 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और स्ट्रोबिला जो है वो उसमें प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स और इमेच्योर ब्रेविड प्रोग्लोटिड्स 2 तरह के सेगमेंट्स में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्कॉलेक्स की, हम बात करें तो स्कॉलेक्स जो है उसको हेड भी कह सकते हैं और ये हेड के ऊपर जो है नाशपाती के आकार का होता है और इसमें चूषक पाए जाते हैं। 4 सतह दिखाई दे रही हैं इसमें आपको और ये 1 2 3 और एक बैक में 4 चूषक पाए जाते हैं जिनमें किसी भी तरह के कोई अंकुश या ब्लेड्स जो है उसमें प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जो इसका अग्रतम भाग है, हेड का जो अग्रतम भाग है वो रोस्टेलम कहलाता है और रोस्टेलम पर हुक पाए जाते हैं। ये जो हुक है वो 2 रोज में पाए जाते हैं। ये रोस्टेलम देख रहे हैं आप, इसको हम ऊपर से देखें तो किसी की तरह की कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती इसमें, पर 2 तरह के 2 रोज में हुक पाए जाते हैं। और ये हुक जो है उनका शेप इस तरीके का होता है, एक ब्लेड के समान आकृति निकली रहती है, एक बेस होता है और एक हैंडल होता है। और ये जो है
हुक जो है बाहर की तरफ दो पंक्तियों में होते हैं, 22 से 32 हुक पाए जाते हैं। और ये बाहर की तरफ बड़े और अंदर की तरफ छोटे जो है पाए जाते हैं, और इनके सिरे जो है वो नुकीले होते हैं। और परपोषी के आंत्र में पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के द्वारा जो है ये उसकी आंत्र में जाते हैं और चिपकने में सहायता करते हैं। नाउ नेक्स्ट है ग्रीवा या नेक। नेक जो है वो एक तरह का एक कनेक्टिंग पार्ट है, जो कि स्कॉलेक्स को जो इसके स्ट्रॉबिला है, यानी कि जो डिवाइडेड सेगमेंट्स हैं बॉडी के, उनसे जोड़ करके रखता है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से ही निरंतर जो है सेगमेंट्स की वृद्धि होती रहती है। और जो सेगमेंट्स हैं उनका ये बडिंग जोन या सेगमेंटेशन जोन भी कहलाता है। नाउ बात करें हम स्ट्रॉबिला की, तो स्ट्रॉबिला जो है जो बॉडी है इसकी कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और ये सेगमेंटेशन होने की वजह से हम इस जीव को सेगमेंट्स होने की वजह से हम इस जीव को पॉलीजोइक भी कहते हैं, यानी बहुत सारे इसमें सेगमेंट्स होते हैं, और हर एक सेगमेंट एक बॉडी के सारे ऑर्गन्स को मतलब उसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इसके सिस्टम्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीजोइक एनिमल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट्स नेक में सेगमेंटेशन होने की वजह से उनका जो सेगमेंटेशन है वो होता रहता है। तो ये सेगमेंट्स जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें इन जो ये सेगमेंटेशन है ये एक्चुअल सेगमेंटेशन नहीं है, इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं कह सकते। तो इस तरह से जो है वो शरीर के जो हर सेगमेंट है, एक सेगमेंट जो है उसमें सारे ऑर्गन्स की प्रेजेंस होती है, और जैसे जैसे ये सेगमेंट मिच्योर होते जाते हैं, तो ये मिच्योर होकर के और बॉडी के जो एंड रीजन है वहां से ये रिलीज कर दिए जाते हैं, और शरीर से ये जो भी इनका होस्ट होता है, ह्यूमन जो होस्ट होता है, उसके शरीर से ये बाहर निकल जाते हैं। अब बात करें हम इसकी जो सेगमेंट्स हैं, जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स जो है वो इमेच्योर सेगमेंट्स होते हैं। प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स इनमें जो है बाद में क्या कहते हैं मेल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। तो किसी सेगमेंट में क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट पहले होता है, इसलिए हम इस तरह के जो डेवलपमेंट है उसको हम कहते हैं प्रो एंड्रस डेवलपमेंट। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आगे के जो बड़े सेगमेंट्स होते हैं उनमें वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा जा सकता है, और वहाँ पर फिर दोनों तरह के जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक हर्मेफ्रोडाइट है, लेकिन एपोलिसिस या प्रमोशन के द्वारा जो लास्ट सेगमेंट से वो टूट करके शरीर से बाहर भी निकल सकते हैं। और ये जो है ये एपोलिसिस के द्वारा जो सेगमेंट्स बाहर निकलते हैं उनको कैप्रोफेगस प्रकृति के जो जीव होते हैं, जैसे कि सुअर है, तो वो इसको खाते हैं और वो उनके शरीर में चला जाता है। ना अब हम बात करें कि इसका जो शरीर है उसकी बॉडी वॉल की हम बात करें, तो बॉडी वॉल जो है इसकी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आउटर मोस्ट जो लेयर है, क्योंकि ये अपने होस्ट की इंटेस्टाइन में रहता है, तो इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर एक टेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है,
और उस पे बहुत सारे माइक्रोबिलाई होते हैं जो कि इसके अब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक कैनाल्स, इस तरह से ये सब प्रेजेंट है जो कि जो फूड ये बाहर के एनवायरनमेंट से अपना एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए एनर्जी देने का काम करता है। ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन इनका जो मतलब जो माइक्रोविलाई या जो इसकी जो बॉडी वॉल है वो इन सेल्स के द्वारा ये जो सेल्स हैं जिनको हम टेग्यूमेंट सिग्रेटिंग मेसेनकाइमल सेल्स कहते हैं, इन सेल्स के सिक्रीशन से ये बनती रहती है। और यहाँ पर सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो कि होस्ट की बॉडी में इसके मूवमेंट को निर्धारित करते हैं। ये जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और कुछ फैट बॉडीज होती है। इसके अलावा कुछ लाइट स्टेनिंग सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और इस एरिया को हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। सो इस तरह से जो ये माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट होता है उसको हम माइक्रोट्राइकियम भी कहते हैं या माइक्रो थ्रिक्स या माइक्रोट्राइकियम भी कहते हैं। नाउ हम बात करें इसके सिस्टम्स की, तो न्यूट्रिशन जो है हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये एक होस्ट की इंटेस्टाइन में रहता है तो उसको न्यूट्रिशन अपनी सराउंडिंग से ही मिल जाता है, जिसको ये माइक्रोविलाई या माइक्रोट्राइकियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है। और बहुत सारे पोर कैनाल्स होते हैं जो कि इसके शरीर में जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ले जाते हैं और कुछ फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर भी रहता है। ना रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पर, क्योंकि ये अवायवीय परिस्थितियों में रहते हैं इसलिए इनमें रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर इनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती, तो ये जो ग्लूकोज है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके और उससे निकलने वाली ऑक्सीजन से अपना जो है रेस्पिरेशन करते हैं। ना उत्सर्जन तंत्र की हम बात, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें नहीं होता बिकॉज ये पैरासिटिक एडेप्टेशन है इनका और इस वजह से इनकी बॉडी में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। नाउ एक्सक्रीशन की हम बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स जो है वो पाए जाते हैं और ये अनियमित आकार के पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं। देख रहे हैं आप इसका स्ट्रक्चर। इनमें सूडोपोडिया पाया जाता है, सूडोपोडिया पाया जाता है, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन पाए जाते हैं। दीज आर ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड ये इसका न्यूक्लियस है। ये इसकी बेसल ग्रेन्यूल्स जो है, बेसल ग्रेन्यूल्स जो है ये पाई जाती हैं और अंदर एक टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीलेरी टफ्ट या टिब्यूल कहते हैं। ये सीलेरी टफ्ट या टिब्यूल प्रेजेंट होता है और ये ल्यूमन प्रेजेंट होती है। तो ये जो फ्लेम सेल्स है ये शरीर में इसके जो सेगमेंट्स है उनमें पूरे में फैले रहते हैं और ये सूडोपोडिया के द्वारा जो भी आउटर एरिया में जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको एब्जॉर्ब करके ये टफ्ट से और इस ल्यूमन से होते हुए और ये ट्रांसवर्स वेसल्स में या लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स में इसको निकाल देते हैं और वहां से ये एक एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो अब हम इसकी बात करें कि इसका जो एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं, फ्लेम सेल्स के अलावा इसमें एक्सक्रीटरी कैनाल्स भी प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी कैनाल्स जो है वो दो तरह की होती है, एक तो ट्रांसवर्स होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स कैनाल्स जब जो है फ्लेम सेल से इकट्ठे किए हुए नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करके और एक्सक्रीटरी पोर में होते हुए शरीर से बाहर निकाल देती है। नाउ अब हम बात करें कि इसका जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ये एक पैरासिटिक पैरासाइट है बट फिर भी इसमें जो है कुछ नर्व गैंग्लियंस और नर्वस सिस्टम इसका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्कॉलेक्स जो है उसमें नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है जो कि रोस्टिलम और सक्कर्स को जाती है। रोस्टिलर एक नर्व रिंग प्रेजेंट है कि जो कि रोस्टिलर गैंग्लियन को आपस में जोड़ती है। एंटीरियर नर्व्स प्रेजेंट है, डोर्सल कमिश्योर जो है ये प्रेजेंट है यहाँ पर और सेंट्रल गैंग्लियन है जिसको हम ब्रेन की तरह हम पहचान सकते हैं और ब्रेन को जो करने वाली जो है ट्रांसवर्स
कनेक्टिव्स प्रेजेंट है, या इसको हम ये जो रिंग प्रेजेंट है इसको हम ब्रेन रिंग भी कहते हैं। और इससे निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलती है और डॉर्सल नर्व कॉर्ड निकलती है। और हर सेगमेंट में एक रिंग जो है वो कनेक्ट होती है। हर प्रोग्लॉटिड में हर सेगमेंट में एक रिंग है जो कनेक्ट करती है इन नर्व कॉर्ड को, डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड को। तो इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर, इसके जो नर्वस सिस्टम है उसमें एक जोड़ी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व पाई जाती है, एक जोड़ी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, एक्सेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पाई जाती है जो कि 2 जोड़ी होती है, एक जोड़ी डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पाई जाती है और एक जोड़ी वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। तो एक एक जोड़ी डॉर्सल और वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, 2 जोड़ी एक्सेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड और एक जोड़ी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। और इनके लिए हर प्रोग्लॉटिड में जो है एक कमिश्योर रिंग कमिश्योर होता है जो कि इनको आपस में जो इनसे निकलने वाले गैंग्लियन है उनको आपस में जोड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1। अब हम रिमेनिंग जो पार्ट है इसका वो पार्ट 2 में शेयर करेंगे। सो